श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा मैं अपनी शेयर कर रही हूँ। मैं कैसे अपने मुख्य द्वार को बंदर बाल के आम के पत्ते से सजाऊंगी, कैसे नीम की पूजा की हूँ, कैसे चौकी सजाई हूँ, माता रानी की पूजा की हूँ, संपूर्ण आपको अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और किस प्रकार से मैं पूजा की हूँ, सरल पूजा विधि, ये भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो नवरात्रि का प्रथम दिन है माता शैलपुत्री का। तो सबसे पहले हम सभी कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाएंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। प्रथम शैलपुत्री का जो प्रिय रंग है वह पीला रंग है, तो मैंने पीला रंग का वस्त्र धारण की हूँ। यहाँ मैं सूट पहनी हूँ पीले रंग का और मैं सबसे पहले बंदर बाल को तैयार कर रही हूँ। जैसे आम के पत्ते को लाल रोड़ी और अक्षत से मैं उस पर लगा करके और मौली से अपने मुख्य द्वार को ऐसे सजाऊंगी जैसे माता रानी आकर्षित हो। आम के पल्लव को अगर पत्तों को अपने मुख्य द्वार पे हम सजाते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और माता रानी जरूर प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर मैं लाल रोड़ी से टीका लगाऊंगी, सात्विक बनाऊंगी और अपने मुख्य द्वार पे माता रानी का पैर भी बनाऊंगी, जिससे माता रानी आकर्षित होकर हमारे घर में जरूर प्रवेश करें। तो यहाँ पर मैं लाल रोड़ी और अक्षत से सात्विक बना रही हूँ मुख्य द्वार पर। उसके बाद मैं पैर बनाऊंगी। पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं किस तरीके से पूजा करी हूँ। तो यहाँ पर मैं कलश स्थापना नहीं करती हूँ और मैं सरल पूजा विधि करती हूँ। तो यहाँ पर लाल रोड़ी का टीका लगा दूंगी। हमारा जो मुख्य द्वार होता है वो भगवान की मंदिर से कम नहीं होता। हमारे मुख्य द्वार से जैसे हम प्रवेश करते हैं वैसे हमारे भगवान प्रवेश करते हैं। नवरात्रि का दिन है तो माता रानी को अगर प्रवेश कराना है तो हमें मुख्य द्वार को आकर्षित बनाना होगा और शौच व स्वच्छ का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ मैं रोली से मुख्य द्वार की इस प्रकार से पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं माता रानी का पैर बनाऊंगी। जैसे माता रानी का पैर जो है बन जाएगा तो उसके बाद मैं प्रतिदिन यहाँ पर उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम ज़रूर करूँगी और शाम के समय भी मुख्य द्वार पे दीपक, फूल, अक्षत ज़रूर गिराऊंगी जिससे माता रानी प्रवेश करे। अब मेरा समय आ गया था नीम के वृक्ष की पूजा करने का। तो यहाँ पर मेरे मुख्य द्वार पे नीम की वृक्ष की पूजा है। प्रथम शैलपुत्री का नाम लेकर के मैं जल समर्पित कर रही हूँ, फूल समर्पित कर रही हूँ, बतासे का भोग और अक्षत यहाँ पर मैं माता रानी शीतला माता का और प्रथम शैलपुत्री माता का नाम लेके समर्पित कर रही हूँ। नीम के वृक्ष में 9 देवियों का निवास हो जाता है और नवरात्र में नीम की वृक्ष की पूजा हम सभी को जरूर करना चाहिए। साक्षात 9 देवियों की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं नीम की वृक्ष की पूजा करने के बाद इन्हें प्रणाम करूंगी। उसके बाद मैं अपने मंदिर को सजाने में लग गई। आम के पल्लव से, फूलों से मैं मंदिर को अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। मंदिर को भी अच्छे से सजा करके रखेंगे। माता रानी भी जब हमारे घर में प्रवेश करेंगी, हमारा मंदिर जो है सकारात्मक ऊर्जा हमें देता है, तो मंदिर को हर मैं त्योहार पर ज़रूर बहुत ही अच्छे से सजाती हूँ और मेरा मन भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं मंदिर को अच्छे से सजा लेती हूँ। तो यहाँ आम के पल्लव से और माला फूलों से मैं मंदिर को सजा ली हूँ। उसके बाद आ गए था महावर लगाने का बारी, क्योंकि जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो श्रृंगार करके हमें पूजा करना चाहिए। लाल चूड़ी, नेल पॉलिश, महावर, बिंदी, सिंदूर, हर एक श्रृंगार करके जब माता रानी की पूजा करती हैं तो अखंड सौभाग्य की हमारी समृद्धि होती है। और हर त्योहार पर, हर जैसे कोई आपका व्रत हो गया तो हमें महावर देखिए ज़रूर लगाना चाहिए। महावर लगाने से, पूजा करने से माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो यहाँ मेरी महावर लग चुकी है और अब मैं यहाँ पर माता रानी का जो लहंगा वगैरह है सब इसे अच्छे से रख लूँगी, क्योंकि मुझे अभी उनका श्रृंगार करना है। थोड़ा मेरे लिए समय आज बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि मुझे माता का चौकी, श्रृंगार सब करना था। तो यहाँ मैं फूल वाली लौंग का माला तैयार कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अपने कलश पर रखिए, सरल पूजा विधि कर रहे हैं तो माता रानी को समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ मैं फूल वाला लौंग का माला तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं माता का आसन तैयार करूँगी। यहाँ लाल कपड़े बिछाने के बाद माता रानी की दुर्गा की प्रतिमा रखी हूँ, फोटो रखी हूँ, 9 देवी स्वरूप है।
फिर यहाँ जल से, शुद्ध जल से मैं माता जी को स्नान करा लूँगी। उसके बाद माता रानी को मैं लहंगा पहनाऊँगी, जो कि मैं कल नया लहंगा लेकर के उन्हें आई थी। तो प्रथम शैलपुत्री का दिन है, तो आज पीले रंग का वस्त्र धारण करूँगी। गाय के घी का बना हुआ भोग समर्पित करूँगी, जो माता का प्रिय भोग है। वह मैं शाम के समय गाय के घी का मैं हलवा तैयार करूँगी अपने रसोई घर से शुद्ध और साफ। तो यहाँ पर माता रानी का मैं श्रृंगार कर रही हूँ। उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल को स्नान और भगवान शिव सभी की देवी देवताओं की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं माला और जो भी चीज़ें मैं रखी हूँ माता रानी का श्रृंगार का, मैं वो सब धीरे धीरे जो है इन्हें इस तरीके से अपने मंदिर के सामने पूरा अच्छे से चौकी तैयार कर लूँगी। और 9 देवी माता मेरी इसी तरीके से चौकी पर स्थापित रहेंगी। तो यहाँ पे मैं सरल विधि कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कलश स्थापना नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से नारियल को चुनरी में लपेटने के बाद मौली से लपेट लूँगी। उसके बाद मैं लाल रोड़ी टीका माता रानी को लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं 9 देवियों में प्रथम शैलपुत्री का दिन है, तो शैलपुत्री का नाम हमें ज़रूर लेना है बार बार। जो भी दिन पड़ेगा माता रानी का, वो दिन हमें प्रतिदिन नाम लेना है। तो यहाँ पर मैं लाल रोड़ी लगा रही हूँ माता रानी को। उसके बाद मैं नारियल की भी पूजा करूँगी। उसके बाद मेरे 9 फूल वाले लौंग माला तैयार हो चुके थे, तो यहाँ मैं फूल वाला लौंग का माला तैयार करके माता रानी को समर्पित कर दे रही हूँ। अगर आप जो है कलश स्थापना कर रहे हैं, तो आप कलश पर फूल वाला लौंग का माला समर्पित करें अपनी इच्छा कामना को बोलते हुए। अब मैं यहाँ लाल पुष्प समर्पित कर रही हूँ और माता रानी का पैर मैं रखी थी, तो वहाँ पर मैं चिपका दी हूँ। फूल के बाद मैं अक्षत, कमलगट्टा, इत्र, केसर, पान, लौंग, इलायची, सुपारी का भोग, बतासे का भोग सुबह लगाऊंगी। क्योंकि पान जो है, तांबुल जो होता है, हर पूजा पाठ में हमें ज़रूर भोग रखना चाहिए। क्योंकि तांबुल समुद्र मंथन में पान की उत्पत्ति हुई थी और हम हर पूजा में पान को समर्पित करते हैं, तो हमारे सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लौंग, इलायची और पान का माता को तांबुल भोग लगा दी हूँ। फिर यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान जो मैं कल खरीदी थी, वह माता रानी के चरणों में रख दूँगी और इसे प्रसाद के रूप में हम स्वयं जो है इसे माता रानी का प्रसाद मान करके अपने आंचल में लेके स्वयं आप इस्तेमाल करें, जिससे आपका अखंड सौभाग्य में वृद्धि हो। यहाँ पर मैं दीपक के लिए तैयार कर रही हूँ। पहले मैं अक्षत रखूँगी, फिर यहाँ पर लाल टीका लगाऊंगी। अगर आप जो है अखंड दीपक जलाती हैं, तो पहले चावल का ढेर करें, सात्विक बनाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, पूजा जरूर करना चाहिए दीपक का हमें। तो यहाँ पर मैं कमल गट्टा माता रानी को स्पर्श करा के समर्पित कर रही हूँ। फिर यहाँ मैं केसर समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद मैं दीपक की पूजा करती हूँ, जैसे लाल रोड़ी, अक्षत, पुष्प से, और एक लौंग जरूर डालूंगी। और जब जी आप दीपक जलाएंगे सुबह शाम, तो या अखंड जला रहे हैं, तो एक फूल वाला लौंग माता का ध्यान करते हुए जरूर उस दीपक में डालिए, क्योंकि लौंग माता को प्रिय माना गया है। आप आरती में भी डाल के आरती करें, ताकि आपका पूरा घर में सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में उत्पन्न हो, माता रानी की कृपा हो। अब यहाँ पर मैं बतासे का भोग लगा रही हूँ। गाय के घी का बना हुआ हलवा मैं शाम को माता रानी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर मैं माता का श्रृंगार के बाद इन्हें इत्र लगा दूंगी। उसके बाद भी मैं दीपक जलाकर माता रानी को आरती दिखा लूँगी। उसके बाद धूप बत्ती, घंटी का नाद होगा, फिर सभी देवी देवताओं का स्नान होगा। सबसे पहले मुझे माता को स्थापित करना था, प्रथम शैलपुत्री दिन है। माता को स्थापित के बाद मैं सभी देवी देवताओं का श्रृंगार करूँगी। इस तरीके से धूप बत्ती दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं इनका दुर्गा सप्तशती का जो है हिंदी में पाठ है, उसे मैं दिन में किसी भी समय कर लूँगी। और माता का प्रथम शैलपुत्री का नाम लेके ओम शैलपुत्री नमः का मंत्र का जाप एक माला हमें ज़रूर करना चाहिए। माता शैलपुत्री का नाम लेते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं। जो भी दिन हो, माता का नाम ज़रूर लेकर के पूजा करते रहिए, जिससे माता रानी जो है माता प्रसन्न होती हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी हो, चंद्र घंटा हो, जो भी दिन पड़े माँ का नाम लेकर के पूजा करते रहिए, जिससे उस माँ को, जिस भी दिन का माँ को उस पूजा है, आप उनको समर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए माता रानी का श्रृंगार,
पूजा सब हो चुकी है और माता रानी का, मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार भोग, भगवान शिव का श्रृंगार भोग इस तरीके से हो चुका है। तो मेरी प्रथम शैलपुत्री माता नवरात्रि का दिन की पूजा इस तरीके से हुई। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, कमेंट में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा और बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहूँ। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक जब मैं पूजा करके उठी तो मेरे द्वार पर कौवे भी आ गया, तो कौवे को भी मैं रोटी और जल रखी, गौ माता को भी मैंने कुछ न कुछ खिलाया। तो ये माता रानी का मेरे लिए सौभाग्य रहा कि मुझे गौ माता की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा करने का भी सौभाग्य मिल गया। और यहाँ पर मैं कौवे के लिए जल ज़रूर रखती हूँ और गौ माता को प्रणाम किया और मैं कुछ न कुछ खिलाई। तो इस तरीके से मेरे नवरात्रि की प्रथम दिन हुई। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।